और पुलिस का तो वही रवैया है, वो जो मन में आएगा करेगी, मन में आएगा तो उठा के एनकाउंटर कर देगी और मन में आएगा तो कुछ नहीं करेगी। आप कर लीजिए जो करना है आपको। ये संस्कृति क्या लोगों के हक में है? क्या ये संस्कृति एक साफ सुथरा और सभ्य शासन, प्रशासन और समाज देने की है? सब जानते हैं कि सुबोध कुमार सिंह एक अच्छे पुलिस ऑफिसर रहे हैं और जिनको जो है बुलंदशहर में जिनकी जो है हत्या कर दी गई और जिस तरीके से हत्या की गई है हर किसी को मालूम है। और इतना जघन्य अपराध, पूरे थाने को आग लगा दी गई, आपने सब देखी है, गाड़ियां जली हुई, मोटरसाइकिल जली हुई, सब कुछ, और उसमें जो है एक अच्छे पुलिस ऑफिसर का कत्ल कर दिया गया हो। और जिन लोगों पर ये कत्ल का आरोप है, जो मुख्य आरोपी हैं, बड़ी मुश्किल से तो उनको इतना प्रेशर पब्लिक का और ये वो सब जाके तब जाके तो उनको गिरफ्तार किया गया और अब फिर उनको जमानत मिल गई और आज उनको आपने पुरस्कृत किया। आप पुरस्कृत कर रहे हैं उनको कि जो प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका महामंत्री बनाकर आप मुख्य आरोपी शेखर अग्रवाल को आप पुरस्कृत कर रहे हैं। तो ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति क्या लोगों के हक में है? क्या ये संस्कृति एक साफ सुथरा और सभ्य शासन, प्रशासन और समाज देने की है? क्या यह संस्कृति एक सुरक्षित प्रदेश की जिसकी बात वो करते हैं उसको बनाने की, स्थापित करने की है? नहीं, ये साफ है कि आप पूरे जो हैं गुंडे बदमाशों को आप संरक्षण कर रहे हैं। और ये उससे भी मतलब इसमें मुझे कोई हैरत नहीं होती क्योंकि बीजेपी की संस्कृति जिस तरह की है, आप देखें एक मॉब लिंचिंग में जिस व्यक्ति को मारा गया था उसमें जो कैबिनेट मंत्री रहे जयंत सिन्हा, वो जयंत सिन्हा भी उन लोगों को जो जमानत पे छूट के आए उन लोगों को जाके माला डाल के उनका स्वागत करते हैं। तो साफ है कि आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं, सुरक्षा देते हैं और उनकी आपने एक पनाहगाह अपनी पार्टी को बना लिया है। यही उसकी छवि है बीजेपी की। और पुलिस का तो वही रवैया है, वो जो मन में आएगा करेगी, मन में आएगा तो उठा के एनकाउंटर कर देगी और मन में आएगा तो कुछ नहीं करेगी। आप कर लीजिए जो करना है आपको। ये स्थिति है। तो ये बड़ी भयानक स्थिति है और मैं समझता हूं भाजपा को, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं, आपके शासन में जो कुछ हो रहा है, उस स्थिति को आप निश्चित रूप से सुधारने की कोशिश करें। और एक चीज और कि अमेठी से बड़ा हल्ला मचाती रही राहुल गांधी के खिलाफ में स्मृति ईरानी और न जाने कैसे कैसे उन मुद्दों पर, अब कहां है, जुबान पर बिल्कुल ताले लगे स्मृति ईरानी के कि अब जाके अमेठी में खुद उनकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जाके देखा क्यों नहीं? जाके वहां से वो जीती हुई है ना, वहां से सांसद है वो, तो जाके ये इतना जघन्य अपराध हो रहा है, क्यों उसके खिलाफ उन्होंने पुलिस को जो है, पुलिस को फटकार क्यों नहीं लगाई? पुलिस के को कहा क्यों नहीं कि भाई एफआईआर लिखो और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए उन्होंने? ठोको नीति मतलब एनकाउंटर यही है। तो उसमें कई बार एनकाउंटर किया जाता है पुलिस वालों द्वारा अपनी तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए, कि भाई एनकाउंटर कर दिया प्रमोशन मिलेगा। कई बार एनकाउंटर किया जाता है कि भाई अच्छा हमें मारा, इनको मारा, हमारे पुलिस वालों को मारा तो हमने मार दिया, एनकाउंटर कर दिया। और कई बार एनकाउंटर किया जाता है अधिकतर जो सबूत हैं उनको छुपाने के लिए, और यह जो वो पूरी श्रृंखला है, वो जो चैन है, वो गुंडे और बदमाशों की जो पूरी श्रृंखला है, उनको जो जो संरक्षण देता है, उनको जो जो सहयोग करता है, उस पूरी श्रृंखला को, चाहे उसमें पुलिस वाले हों चाहे नेता हों, उनको सबको बचाने के लिए ये एनकाउंटर किए जाते हैं। और एनकाउंटर किए जाते हैं जातीय हिंसा और जातीय मानसिकता और सांप्रदायिक मानसिकता, धार्मिक मानसिकता के अंतर्गत। जैसा आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में जो ठोको नीति के अंतर्गत एनकाउंटर हुए हैं, जितने भी हुए हैं, 6000 से ज्यादा एनकाउंटर की बात है, उसमें 119 लोग जो हैं, 119 से भी ज्यादा लोग हैं जिनको जो मारे गए हैं, बाकी और लोग हैं जिनको पैरों में चोट लगी, पुलिस वालों को भी लगी, दिखाई गई इस तरह से। तो उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो दलित हैं, मुस्लिम हैं और उसमें जो पिछड़े समाज के लोग हैं। इस तरह से एनकाउंटर, तो ये क्या दिखाता है? आप चाहे जो कहें, लेकिन जो आंकड़ा है, जो फिगर्स हैं, तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, आप उन्हें कहां ले जाएंगे?
वो जो फैक्ट है वो दिखा रहे हैं कि आपके अंदर ये ठोको नीति जातिवादी मानसिकता का प्रतीक है, आपकी सांप्रदायिक मानसिकता का प्रतीक है, और आपकी सबूतों को दबाने की जो पुलिस की नीति है उसका प्रतीक है। अन्यथा एनकाउंटर का कोई मतलब नहीं है। एनकाउंटर, ऐसे एनकाउंटर बहुत कम मिलेंगे जो वाकई में एनकाउंटर हैं, कि वाकई में जो अपराधियों ने जो कोई भी कांड करके भागे और फिर पुलिस ने पीछा किया और उस पीछा करते हुए में वो रोके गए और देन उसके बाद में दोनों तरफ से दनादन गोलियां चली, उसमें मारे गए। ऐसा तो नहीं है। अभी आपने एनडीटीवी में देखा होगा, बड़ा मजेदार सीन दिखाया गया था 5-6 दिन पहली बात है। बड़ी जबरदस्त एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश का ही दिखाया गया था, जिसमें वीडियो लेते हुए पुलिस वाला एक वो कर रहा ठाए ठाए इस तरह की, वो उसके मुंह से आवाज आ रही है। मतलब एक अजीब स्थिति। मतलब मैं उस वीडियो को देख के हैरान हूं। रवीश कुमार जी के उसमें दिखाया, पता नहीं देश की बात या उसमें प्राइम टाइम में दिखाया गया है। इस तरह से आप नाटक कर रहे हैं और इस तरह से, तो ये ठोको नीति से कभी भी क्राइम कंट्रोल नहीं होता। क्राइम कंट्रोल करने के तरीके हैं, जैसे क्राइम कंट्रोल होता है कि आप एजुकेशन प्रॉपर तरीके से दीजिए, शिक्षा प्रॉपर तरीके से दीजिए, जो बेस्ट क्वालिटी की शिक्षा है वो आप सबको दीजिए। आप वो तो दे नहीं रहे, आपने शिक्षा का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, तो एजुकेशन है नहीं, सबको है नहीं। दूसरा, लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो वो कहते ना, ठाली दिमाग बेकार का घर। अगर लोगों के पास रोजगार है, ठाली नहीं है, तो बेकार की बातें सोचेगा भी नहीं, अपराध की तरफ जाएगा भी नहीं। लेकिन जब रोजगार नहीं है, पेट की भूख रोज लगती है, पेट को भरने के लिए खाना चाहिए, पैसा चाहिए, कौन कौन जो है किस किस स्थिति में जाके अपराधी बनता है। फिर एक ये स्थिति है, तो आपने रोजगार दिए नहीं, बल्कि बीजेपी सरकार ने तो पूरे देश में रोजगार का बेड़ा गर्क कर दिया। आप सब जानते हैं करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। आपके एक्शन में दिखना चाहिए कि बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आपका एक्शन तो कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा चित्रकूट की घटना में आपने क्या कर लिया? चित्रकूट की घटना लगभग दबा दी गई है। जो उस पे आज तक टीवी पे 2 एपिसोड की नरक लोक के नाम से दिखाया गया, आज तक आपने कुछ नहीं किया, दबा दी गई। इतनी जघन्य घटना है। इसी तरह से ये है, अगर ये वहां जाके जलती नहीं महिला तो ये भी नहीं पता लगता। तो आप बस कहने के शेर हैं कि नहीं बख्शा नहीं जाएगा। आप ये कहो नहीं, आप करके दिखाओ कि पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं लिखी तो तत्काल उनको बर्खास्त करो, सस्पेंड नहीं, उनको बर्खास्त करो। तो कहना नहीं है, मुख्यमंत्री को और भाजपा को ये करके दिखाना है। और मैं जानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है, वो किसी हालत में कुछ नहीं करेंगे। केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सब कह रहे हैं कि ये किसी को बख्शा नहीं जाएगा।